हेलो स्टूडेंट्स, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। और ये याद रखिएगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो इस वजह से भी ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें, किसकी? पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जो पुराने पास्ट में जब हमने कोई गलती कर दी है या किसी को कुछ देना भूल गए हैं तो उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, अब जरा समझना, पास्ट एडजस्टमेंट में दो ही चीज होती है बेटा, या तो एरर या तो ओमिटेड। या तो एरर का मतलब क्या होता है, या तो कोई गलती कर दी या तो हम किसी को देना भूल गए। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है? गलती। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? भूलना। ठीक है, या तो कोई गलती हो गई, किसी को सैलरी जैसे मान लीजिए 24,000 देनी थी, इस भाई साहब को सैलरी 26,000 दे दी। किसी को आईओसी 9% देना था, उसको 11% दे दिया। तो ये सब क्या हो जाती है? गलतियां। अब एक बात अभी से ही इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपने एरर कर दिया, यानी अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी है क्वेश्चन में, 24,000 की जगह 26,000 सैलरी दे दी, 9% की जगह 11% दे दिया, तो आपने जितना उसको दिया है ना, जो भी दिया, कुछ भी, चाहे आपने उसको 26,000 सैलरी दे दी, चाहे 11% की, ये सब वापस ले लो। क्या ले लो? वापस ले लो उनसे। और वापस लेके जो चीजें अब प्रोवाइड करवानी है वो प्रोवाइड करो। कहानी समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर कोई राम है, उसको बेटा आपने 24,000 सैलरी देनी थी, आपने उसको दे दिया 28,000, तो सर 4,000 ले लेते ना वापस? 4,000 नहीं लेना, आप उससे पूरा का पूरा 28 लो। लाओ भैया 28 लाओ पूरे, और 28 लो और 24 प्रोवाइड करवा दो। अब जरा समझना, जिस वक्त आपने ये 28,000 रुपए उसको दिए थे, उस वक्त उसके अकाउंट में आपने किया होगा क्रेडिट, किया था ना। अब उससे वो 28,000 वापिस लेंगे तो उसके अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट। और वापिस उसको 24,000 प्रोवाइड करवा देंगे, क्रेडिट हो गया। और सेकंड, अगर ओमिटेड का केस है, ओमिटेड का मतलब क्या होता है? भूलना। अगर आप भूल गए हैं तो क्या करना है? जैसे आईओसी देना भूल गए, सिंपल सी चीज है, प्रोवाइड करवा दो। अगर आप भूल गए तो प्रोवाइड करवा दो ना। समझ में आई ना बात? अगर आईओसी देना भूल गए हैं, सैलरी देना भूल गए हैं, कमीशन देना भूल गए हैं, तो उसको प्रोवाइड करवा दो। और अगर ओमिटेड, अगर एरर का केस है, गलती कर दी है, तो वापिस ले लो जो दिया है, और वापिस से जो ओरिजिनल जो अब देना है वो प्रोवाइड करवा दो। कैसे सर? वो मैं अभी एक रेक्टिफिकेशन टेबल बना के आपको बताऊंगा प्रॉपर। समझ में आया ना? चलो, तो बेटा कॉपियां निकाल लीजिए और थोड़ी सी तकलीफ जरा हाथों को दीजिए, और जरा जो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको नोट कर लीजिए। और अगर आप आइंस्टाइन या आर्यभट्ट हैं तो कहानी अलग है, और अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो फटाफट बुक कॉपियों में नोट करते रहिएगा बेटा सारी चीजों को। तो रेक्टिफिकेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको रेक्टिफिकेशन टेबल बता देता हूं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, एक सिंगल एंट्री से सब कुछ ठीक कर लेते हैं। कैसे? देखते हैं। पर्टिकुलर ए, कितने पार्टनर है? ए बी सी फर्म। क्या बेटा? ये रेक्टिफिकेशन टेबल। जरा आराम से समझना सारी कहानी। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्या करा इस रेक्टिफिकेशन टेबल में? जितने पार्टनर थे ए बी सी,
और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया मैंने फर्म का। सब में डेबिट क्रेडिट मैं अच्छे से लिख देता हूं। चलिए, चिड़िया उड़ गेम खेला हमने, चिड़िया उड़। तो जो चिड़िया, कभी कभी मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, चिड़िया उड़ा देता हूं। बचपन में मैंने बहुत चिड़िया उड़ खेला है ना, इसलिए तो कभी कभी जो चिड़िया है उड़ जाती है। चलिए, अब समझ आ रहा होगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब कहानी ये क्या है, रेक्टिफिकेशन टेबल है। इधर क्या लिखा है मैंने, दिख रहा होगा, इधर क्या लिखा है, पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म, जितने पार्टनर उनके नाम और फर्म। अब करना क्या होता है, अगर ओमिटेड का, पहले मैं बताता हूं एरर का केस। किसका, एरर। अगर एरर की कंडीशन है तो फटाफट एक एजम्पशन मान लेते हैं। मान लीजिए राम को सैलरी देनी थी, ए को सैलरी देनी थी 24,000, दे दिया 26,000। तो 26,000 दिया ना, तो जिस वक्त 26,000 दिया होगा तो ए में मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा कि नहीं। तो अब यहां पे लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। जब दिया था 26,000 को तो क्रेडिट किया था, अब वापस डेबिट कर लो, वापस लो इनसे। और इनसे लेके कहां पे, जब इनसे पैसा ले लिया तो पैसा जाएगा कहां, फर्म में जाएगा ना। तो फर्म में 24,000 क्या कर दोगे, क्रेडिट, सॉरी 26 इनसे लिया और ये पैसा आ कहां जाएगा, फर्म में। हो गया, इन्होंने पैसा दिया तो पैसा जाएगा कहां, इनसे लिया तो डेबिट, अब देना क्या है फर्म को, तो फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एक क्वेश्चन लेके प्रॉपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और उससे पहले जरा ओमिटेड का केस है, भूल गए तो सीधा प्रोवाइड करवा दो, पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। समझ में आया। चलो अब पूरा क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग भी जरा अपनी स्क्रीन पे पढ़ते रहना। मीता उषा पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो बेटा 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल अकाउंट है 1,40,000 और 1,20,000 की कैपिटल है। द ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 32,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ड्राइंग 1 जनवरी को निकाला गया है, यानी टाइम पीरियड तो गिवन है। Subsequently found that the following items had been omitted. इन सब चीजों को देना भूल गए, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, मीता का कमीशन 8,000 रुपए पूरे साल का, ये देना भूल गए हैं। ओमिटेड का केस है तो क्या बोला था, प्रोवाइड करवा देंगे। क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलो बेटा फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करना है, रेक्टिफिकेशन टेबल बनाना है। रेक्टिफिकेशन टेबल बनाते हैं। पर्टिकुलर मीता उषा फर्म, लो जी, हो गया, हो गया, हो गया। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब जरा समझना फटाफट मेरी बात को। चलिए, आईओसी कितना था, 6% पर एनम था, देना भूल गए थे ना। अब क्या बोला था मैंने, प्रोवाइड करवा दो। तो बेटा आईओसी प्रोवाइड करवा देते हैं। कितना दे रखा है, 1,40,000। तो 1,40,000 का 6% कितना आएगा, 1,40,000 का कितना निकालना है, 6%। 6% ही बोला है ना क्वेश्चन में, तो निकाल दो फटाफट। 8,400 कितना आ गया, 84 आ गया। दूसरा कितना है कैपिटल, 1,20,000। इसका कितना आ गया, 7,200। ठीक है, क्या आ गया, 7,200 आ गया। तो फटाफट कर दो भाई, यहां लिख देंगे 2IOC। ओमिटेड का केस है, भूल गए थे, प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे। आईओसी मिल रही है तो कितना आ गया, 8400 और कितना आ गया, 7,200। तो यहां पे कितना चला गया, 7 7 14 15, 15,000। देखो क्रेडिट हो गया ना, दोनों पार्टनर में क्रेडिट हो गया। अभी पैसा कहां से गया, फर्म से गया ना, तो फर्म में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। 15,600 फर्म में डेबिट कर दे। समझ में आया बेटा, समझ में आई कहानी।
पार्टनर में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। फर्म में डेबिट क्यों किया? फर्म में डेबिट इसलिए किया क्योंकि फर्म से पैसा लेना है और पार्टनर को देना था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। ड्रॉइंग कितनी है बेटा? 32,000 और 24,000। तो बेटा 32,000 कितना परसेंट है? 6/100। 1 जनवरी को निकालनी थी तो 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 4 12, 8 8,000 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 480। कितना जाएगा? 480। तो 480 का मतलब पार्टनर से ड्राइंग लेना है 6%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD। तो एक का आ गया 480, तो 480 डेबिट कर दो। दूसरे वाले की ड्राइंग कितनी है बेटा? 24,000। तो निकालते हैं। थ्री 4 जा, कितना आएगा? 6, 360। तो इन भाई साहब से 360 लेना है, उषा जी से 360। तो 4 3 7 और 8 6 14, कितना आ गया? ये टोटल कितना हो गया इसका? 840। तो 840 को क्या कर देंगे? फर्म में पैसा आ गया ना 840, तो फर्म में क्रेडिट। IOC क्या किया? क्रेडिट फर्म से डेबिट, और IOD फर्म पार्टनर से लेना था, फर्म में जाना था तो पार्टनर से ले लिया, डेबिट फर्म में क्रेडिट। केस किसका है? ओमिटेड का है, नहीं देना भूल गए तो क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड थर्ड है मीता का कमीशन है 8,000 का पूरे साल का, तो 8,000 का कमीशन लिख लो यहां पे, 2 कमीशन। किसको? मीता को। तो मीता के में भैया 8,000 क्रेडिट कर दो, और 8,000 गया किससे? फर्म से, तो 8,000 फर्म में डेबिट कर दो। बस 3 ही पॉइंट थे, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब फटाफट क्या करते हैं, जरा देख लेते हैं। अब यहां पे काम याद रखना, बहुत जरूरी काम है। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो। किन दोनों को ऐड करना था सर? इन दोनों को ऐड करो, इसमें से माइनस करो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो तुम्हारा इक्वल है ही नहीं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? फटाफट मैं भी करता हूं कैलकुलेशन, जरा आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 15,600 को सर क्यों कर रहे हैं ऐड इन दोनों को, और 8,000 को, तो आ गया है तुम्हारा 23,600 माइनस 840, तो आ गया बेटा 22,760। सर ये क्यों किया? अब देखो फर्म में पहले डेबिट कितना था? 15,600 और 8,000, और क्रेडिट कितना था? सिर्फ 840। तो दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं था ना, तो दोनों का बैलेंस इक्वल कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना? 22,760। इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 22,760 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, अब इनसे जरा डेबिट कर देते हैं फटाफट 22,760 को। रेशियो क्या दे रखी है? रेशियो क्या दे रखी है जी? 2:3। तो 2:3 में बांट दो जरा, डिवाइडेड बाय 5 एक मिनट बेटा, मल्टीप्लाई बाय कितना था तुम्हारा? 22,760 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9104 किसका आ गया? मीता के में डेबिट कर दो 9104, और एक का आ जाएगा तुम्हारा बेटा 13,656। ठीक है, करा क्या है हमने सर? करा क्या है आपने? कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओमिटेड का केस था, IOC देना भूल गए थे, IOD देना भूल गए थे, मीता को कमीशन भूल गए थे, तो IOC प्रोवाइड करवा दिया, IOD प्रोवाइड करवा दिया, कमीशन प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद क्या किया? बैलेंसिंग फिगर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बैलेंसिंग फिगर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर कैसे किया? इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, और इसमें से माइनस कर दिया। जो बैलेंसिंग फिगर आया 22,760, उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
राइट साइड। अब क्या करना है सर? अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखना बेटा कैसे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से पूरा क्वेश्चन ठीक होता है। अब इसको ऐड करेंगे जरा, कितना आ जाएगा? 16,400, 16,400 और इन दोनों को ऐड करना जरा, कितना आ रहा है? 9104 प्लस 480, ये आ गया बेटा तुम्हारा 9584। समझना, इसको ये कितना आ गया? 7200। इनको ऐड करो जरा, 13656 प्लस 360, ये आ गया बेटा तुम्हारा 40,14016। अब कहानी जरा, अब जरा अच्छे से समझना। आईओसी दे दिया, आईओडी दे दिया, सारी कहानी हो गई। बैलेंसिंग फिगर 22,760 था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर इसका डेबिट का बैलेंस आ रहा है, यानी डेबिट का बैलेंस का मतलब समझना। आप डेबिट का बैलेंस का मतलब, अब यहां से कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेबिट का बैलेंस का मतलब 9584 है। इसका मतलब कि इसको इतना मिला है, बट एक्चुअल में इसको कितना मिलना चाहिए था? 16,400। अब इसकी कहानी देखना, इसको कितना मिल गया है? 14,016। इसको मिलना कितना चाहिए था? 7200 ओनली। तो इसको ज्यादा मिल गया है, इसको कम। जिसको ज्यादा मिल गया है उससे ले लो, जिसको कम मिला है उसको दे दो, ठीक है। और जिसको मिलेगा वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। जिसको देना है वो क्या हो जाता है? डेबिट। दोबारा आराम से समझना। एक्चुअल में इसको 14,016 इसको मिल गया, हाँ। अब मिलना कितना चाहिए था? सिर्फ 7200, तो ज्यादा मिल गया। इसको मिलना चाहिए था 16,400, मिल गया 9584। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, देखना 16,400 माइनस 9584, दोनों का डिफरेंस देखना सेम आएगा। क्या आया? 6816। इसका डिफरेंस निकालते हैं, 14016 माइनस 7200, देखो 6816, दोनों का डिफरेंस एकदम सेम है ना। 6816, 6816। अब क्या करेंगे? इसको क्या बोला मैंने? ऊषा को ज्यादा मिल गया, तो ऊषा से ले लेते हैं, एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या पास होगी? क्या बोला? जिसको ज्यादा मिला वो डेबिट, यानी ऊषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता को मिलना है, टू मीता's कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? ऊषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 6816, 6816। यानी जी ऊषा को पैसा ज्यादा मिल गया था, 6816, मीता को कम मिला था। हो गई कहानी खत्म पास्ट एडजस्टमेंट की। बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको? कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई? बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में बस आप इतनी बातें याद रखिएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट में आईओसी पे बहुत आराम से देखिएगा। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सो इट्स मस्ट टू रिमाइंड दैट, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आईओसी हमेशा ओपनिंग में निकलता है। एक बात ये ध्यान रहे। दूसरी बात, जैसे आपने कोई गलती कर दी, आपने किसी को सैलरी 24,000 की जगह क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 30,000 दे दिया, या आईओसी 9% की जगह 8% दे दिया, तो उसे वापस ले लीजिए और दोबारा प्रोवाइड करवा दीजिए। जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे और जब देंगे तो क्रेडिट करेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और आपने ओमिटेड का केस है, भूल गए, तो आपने प्रॉफिट पहले बांट दिया होगा ना, तो प्रॉफिट पहले वापस लो, फिर आईओसी दो, आईओडी दो, सैलरी दो, फिर जो बच गया है उसमें से प्रॉफिट दे दो। ये लॉस हुआ है तो पार्टनर लॉस बियर करेगा। कहानी समझ में आई? कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। बेटा एक वीडियो और बनाऊंगा मैं पास्ट एडजस्टमेंट में, जिसमें से कि मैं 2 से 3 फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा, एंड द लास्ट वीडियो इज गारंटी, तो उसको भी देखना ना भूले। और अगर बेटा समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, समझ में नहीं आया तो छोड़। थैंक यू क्लास।